हाजी साहब, कलीम साहब का माल पहुंच गया है, पेमेंट वो कल सुबह तक कर देंगे। और हाँ, शुएब पकवान वाला आया था, पूरे हफ्ते की लिस्ट देकर गया है। मैं काम करूँगा, कल सुबह आते हुए उसे चेक पकड़ लूँगा। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? इरफान? इरफान नोकीला। लाहौल है पहले, अच्छे खासे इंसान का देखो यार, क्या नाम रखा हुआ है तुम लोगों ने? हाजी साहब, उसकी बातें बड़ी नोकीली होती है ना, इसलिए। कुछ भी है, खरी बात करता है, सच बोलता है। इस दौर में सच तो सबको चुभता ही है ना। सब्जी बेचने वाले से लेकर ईवान सदर तक जो सच बोलेगा, क्या वो सब उसको नुकीला बोलेंगे? सबको चुभेगा। अच्छा खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। बल्कि तुमने तो देख ही लिया ना हिसाब ना? जी सर, हाजी साहब मैंने हिसाब किताब देख लिया, बस आप एक नज़र डाल लें। बस तुमने देख लिया तो मैंने देख लिया। अब खुदा न खास्ता मैं कोई इसलिए थोड़ी बैठता हूँ कि कोई हिसाब किताब में ऊँच नीच हो रही है। अपने बच्चों से ज़्यादा भरोसा करता हूँ तुम पर बेटा। शुक्रिया हाजी साहब, इंसान हूँ और इंसान से भूल चूक तो हो जाती है। मैं चाह रहा था कि आप एक नज़र डाल लेते तो मैं मुतमईन हो जाता। जीते रहो गुड, जीते। अच्छा ऐसा है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, और हाँ वापसी पे तुम्हारे लिए कचौरियाँ लाऊँ या समोसे? नहीं हाजी साहब रहने दें, मेरा असल में मूड नहीं है। अच्छा, अब कहूँ कुछ मैं? अच्छा हाजी साहब, आपको जो दिल करे आप ले आइए। ठीक। नहीं, मैं माल पैक कर देता हूँ, अब बस आप सुबह जल्दी उठवा लीजिएगा। जी शुक्रिया। सॉरी, आपसे बात मुकम्मल हो नहीं पा रही और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। कोई बात नहीं, रमज़ान सर पर हैं, कुछ दिन तक तो हाड़-ओड़ी लगी रहेगी। अच्छा, वो हाजी साहब ने आपसे बात की थी फ़ोन पे, वही माल चाहिए ना आपको? तो असल में बात यह है कि आपको जो अरे हासिफ भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है आपके? सलाम, मैं तो ठीक हूँ, और तुम सुनाओ लड़के? हाजी साहब आज जल्दी चले गए? उन्हें किसी दोस्त से मिलने जाना था। हैरत है, बता कर नहीं गए? बस अचानक से फ़ोन आया दोस्त का और जल्दी चले गए। अल्लाह खैर करे। और हाँ हाजी साहब, बड़े लकी निकले। तो मार्केट से शार्ट है और माशाल्लाह आपके यहाँ तो ढेर लगा हुआ है। हाँ यार, इत्तेफाक से पिछले हफ्ते मेरे मन में क्या आया, 100 कार्टन मैंने उठाए गोदाम में डलवा दिए। आगे की एक्सपायरी के थे ना, सोचा कि आगे रमज़ान है, ज़रूरत पड़ सकती है, वही हुआ, शॉर्ट हो गए। कारोबार में वक्त पे माल उठाना ही तो कामयाबी है आसिफ भाई। ये सब हाजी साहब को सिखाए हुए गुर हैं। तुम क्यों होशियारी नहीं करते? इतने अरसे से साथ हो उनके। अरे सीख तो रहे हैं आसिफ भाई। हाँ ये बात तो है, काफ़ी हद तक होशियार हो गए हो डीलिंग के मामले में, क्योंकि सारा कारोबार ही तुम चलाते हो। जब ही तो हाजी साहब ने सारा कारोबार, गोदाम, दुकान सब तुम्हारे हवाले किया हुआ है। अरे कहाँ चला रहा हूँ, ये सब हाजी साहब सिखाते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करता हूँ। खुश नसीब हो बेटा जो हाजी साहब जैसे शख्स के पास काम कर रहे हो। हाँ ये तो है। अच्छा आप सुनाएं, अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो मैं फ़ोन करा दूँ? नहीं नहीं, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है। अगर इमरजेंसी होती तो मैं खुद उनसे फ़ोन पे बात कर लेता। कल मैं खुद मिल लूँगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। आइए आइए भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत? और रियाज मियां, वो बेटे की तबीयत कैसी है अब? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अल्लाह शिफा दे यार। ओह भाई साहब कल जल्दी चले गए थे। आसिफ मेरे पास से होता हुआ गया था, कह रहा था हाजी साहब से मीटिंग का बोलना है, और 5 मिनट में ही वापस आ गया। खैरियत तो थी? कहीं चले गए थे क्या? हाँ वो मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, उनके बेटे ने नया नया कारोबार शुरू किया है। कुछ रोज़ पहले किसी कमबख्त को मालूम हो गया तो वो 10 लाख की पर्ची थमा गया उनके साहबजादे को, तो वो लोग परेशान थे। बस इसी जल्दबाजी में मैं भागा और आप लोगों को बताना भूल ही गया। अरे भाई साहब अब रमज़ान आ गए हैं, उनका भी सीज़न शुरू हो गया। हाँ यार, पता नहीं कौन लोग हैं ये, हैं तो हम में से ही और अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं। पता नहीं कैसे मुसलमान हैं ये।
ये रहमतों का महीना जहन्नम से निजात और मग़फ़िरत करवाने का महीना होता है मुसलमानों के लिए, और एक वो बदनसीब अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं और अपने ही मुसलमान भाइयों की खून पसीने की कमाई लूट कर जहन्नम खरीद रहे हैं। अल्लाह ही हिदायत दे उनको। आमीन सुम्मा आमीन। अरे हाजी साहब आप तशरीफ तो रखें, बातें बातों में बोलिए आपको चाय के लिए भी। अरे आप आके बैठे, कड़क चाय पिलाता हूँ साहब, आए ना बैठे ना। नहीं रियाज मियाँ अगर बैठ गया तो बैठक लग जाएगी, तो फिर देर हो जाएगी। क्यों खैरियत? आज फिर कहीं जाना है क्या? नहीं आज तो नहीं, कल रवाना होना है। कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद क्यों? वो मेरी बेटी का ससुराल है ना हैदराबाद, तो सोच रहा हूँ यार वो ईद से पहले जाके ईदी वीदी कपड़े और दीगर मामलात निपटा के आ जाऊँ। उसके बाद तो आखिरी अशरे में तो तुम्हें पता ही है, फिर सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती। हाँ ये तो है। ये क्या पूरे हफ्ते शहजाद अकेले ही दुकान संभालेगा? अरे हाँ रियाज मियाँ क्यों नहीं, एक हफ्ता क्या अगर पूरे साल के लिए भी मैं कारोबार उस पर छोड़ के चला जाऊँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। आप समझिए हाजी साहब, किसी गैर बंदे पर इतना भरोसा करना कुछ वो। अब वो गैर कहाँ रहा रियाज मियाँ, मैं तो उसको अपने बेटे की तरह समझता हूँ, और वो भी बेटा होने का हक अदा कर रहा है। कितने अरसे से मेरे पास काम कर रहा है, क्या मजाल के 1 रुपया भी इधर से उधर हो। हाँ ये तो भाई साहब, आपके तजर्बे को हम चैलेंज नहीं कर सकते भाई साहब, आपकी तो बात ही कुछ और है। ये लो भाई अपना चेक। थैंक यू। माल तो वक्त में मिल गया था ना आपको? हाँ माल तो वक्त पे पहुंच गया था, लेकिन यार इस बार मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा और लिहाज मुरम्मत कर लेते तो मज़ा आ जाता। सरकार मार्केट तो आपने चेक की हुई है, आपको 1 रुपये का भी फर्क नजर आया? हाँ वो बात तो ठीक है, चलो खैर। अरे चाय वाय पीते ना, बैठते। नहीं शुक्रिया। हाजी साहब मैं यहाँ से बोलते रहता हूँ, आप कैलकुलेट करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, दूसरी दफ़ा चेक किया है लेकिन रेट में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। भाईजान 4 मसाले के पैकेट दिएगा। यार 1 मिनट भाई, शहजाद बेटा तुमसे कुछ रेट ऊपर नीचे हो गए हैं, ज़रा अपने रजिस्टर में दोबारा चेक कर लो, ये ऐसा करो मुझे दिखाओ, मैं खुद देख लूँगा। आप एक काम करें, आप रजिस्टर मुझे दें, मैं आपको 2 सफ़ों में कल तक लिख के क्लियर करके दे दूंगा। कल तक? क्या मतलब? वो असल में आज जल्दी जाना है, कज़न की शादी है, तो 20 बच्चों को जल्दी ले जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम चले जाओ, मैं खुद कर लूँगा। अरे आप क्यों कर लेंगे, आप रजिस्टर मुझे दीजिए, मैं कल तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी घपला नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, फिर तुम निकलो, अगर घर जल्दी आना है तो। घर जाते जाते भी वक्त लगता है और फिर रास्ते में ट्रैफिक का मसला भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाजी साहब, बड़ी देर कर दी आज हाजी साहब आते हुए आपने। आज तो आखिर में दुकान बंद करके आपने रिकॉर्डिंग कायम कर दिया। अरे भाई इस उम्र में हमने क्या रिकॉर्ड बनाना, क्या तोड़ना। क्या बात है, आज शाम की चाय के भी 10 मिनट आपने नहीं निकाला हाजी साहब? बस कुछ हिसाब किताब में उलझा रहा, पूरा दिन ही बस। क्यों, तो शहजाद नहीं था क्या? नहीं शहजाद तो था, लेकिन उसका हिसाब पैसे लिखा हुआ समझ में नहीं आया वो हाजी साहब के। वो समझा नहीं पा रहा होगा। हाँ बस कुछ ऐसी सूरत हाल रही है। भाई साहब आप हुक्म करें, मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ? अरे नहीं नहीं शुक्रिया, बस यही कोई 1.5-2 लाख रुपए कुछ ऊपर नीचे लग रहे हैं। अरे इसमें तकलीफ की बात थोड़ी है, सुबह में जल्दी दुकान आ जाऊँगा, आपके साथ बैठ के हिसाब कर लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, कल मुझे एक कोशिश और करने दें, फिर देखते हैं। चले जैसा आप कहें हाजी साहब।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे सलाम दुआ ही कर लो। बड़ी नवाज़िश आपकी। बस इसी बहाने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। आपके बच्चे को पेमेंट देते वक्त कह दिया था। क्या मतलब? इस बार आपने इतने पुराने कारोबारी रिश्ते का लिहाज ही नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या हाजी साहब, फी कार्टन पे 20 रुपये बढ़ा कर लिए हैं। और अगर आपसे भी मार्केट रेट पे सामान मिले तो इस पुराने ताल्लुक का क्या फ़ायदा? ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप आएँ बैठें, मुझे बताएं क्या मामला है। शहजाद ने आपको किस किस रेट पे क्या क्या माल दिया? भाई, और मैं तो आपसे माजरत ही कर सकता हूँ, लेकिन आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। आइंदा आप मेरे हाथ में पेमेंट करेंगे, मैं आपका माल खुद डिलीवर करूँगा। यकीन कीजिए 2-3 जगहों से और भी शिकायतें आई हैं। हाजी साहब, मुझे तो उस लड़के की बातों से मक्कारी टपकती दिखाई दे रही थी। हाजी साहब, पूरा 1.5 लाख रुपए का खांचा मारा है उसने। हम ना कहते थे कि किसी पे भी अंधा एतमाद नहीं करते इस दौर में। लेकिन मैंने तो उस पर अपने सगे बेटों जैसा एतबार किया है, फिर उसने मुझे ऐसा सलाह दिया है। क्यों, आखिर क्यों? आने दो उसे, देखता हूँ। अब नहीं आएगा वो। कल आपकी परेशानी देख के उसको शक हो गया होगा, क्योंकि आपने उसे हिसाब मांग लिया, और अब वो फंस जाएगा। नहीं नहीं, कल मैंने तो जाहिर ही नहीं किया था कि मुझे उस पर कोई शक हो रहा है। फिर अभी तक क्यों नहीं आया वो? उसका फोन आया था, आने ही वाला होगा। तेरा नमक हराम चोरी करता है? हाजी साहब, जिस थाली में खाता उसी में शहद करता है। मुझे शर्म नहीं आती तुझे? कोई देख लेगा हाजी साहब, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? अभी किसी ने देखा ही कहाँ है? इधर आ, मैं तेरा असली चेहरा दिखाता हूँ उनको। तुझे अपने सके औलाद की तरह रखा, सारा कारोबार तुझ पे छोड़ा, तूने ये सलाह दिया मेरा? भाई साहब, इसे थाने लेके जाते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। इसे थाने ले चलो, मैं इसके खिलाफ पर्चा कटवाऊंगा। हाजी साहब, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे हाजी साहब, मुझे माफ कर दे। कितने आराम से कह दिया गलती हो गई। बेगैरत, अगर तुझे कोई जरूरत थी तो मुंह से बोलता कि आज तक तेरी कोई जरूरत मैंने पूरी नहीं की। माफ कर दे हाजी साहब, मुझे पुलिस के हवाले ना करे। मेरे 20 बच्चे, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे सिवा। हाजी साहब, मुझे माफ कर दे हाजी साहब। ठीक है, इसको यूनियन ऑफिस ले जाओ, मैं दुकान के शटर बंद करता हूँ, मैं आता हूँ। यूनियन ऑफिस लेके जाओ। चल तेरी तो चल। भाई लोगों, मैंने 1-1 रुपए का इसमें हिसाब किया है। पूरे 1.5 लाख रुपए का कब्जा किया है इसने। जो इज्जत और साख सालों में बनाई थी, एक हफ्ते में खाक में मिल गई। ये तो बड़ा गबन था जो सामने आ गया। आपकी गैर मौजूदगी में पता नहीं कितनी दफा धूल झोंक के कार्रवाई की होगी। थाने चलेगा ना तो पता चलेगा, फिर उगलेगा सब। हाजी साहब, आपको तो पता है, इससे पहले मैंने एक पाई का भी खबर नहीं किया। मुझे तेरी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है। हाजी साहब, तो देर किस बात की है? इसको ले जाते हैं थाने और उसके FIR कटवाते हैं चोरी की। मैं तो कहता हूँ ठीक कह रहे हैं रियाज साहब, इसको थाने लेकर चलते हैं। इसको यहाँ क्यों लेकर आ गए? अरे भाइयों, इसको यहाँ लाने का और आप सबको यहाँ बुलाने का मेरा मकसद ये था कि मैं अल-ऐलान कह दूँ कि इससे किसी दुकानदार का कोई लेन देन बाकी है तो अभी इसके सामने क्लियर कर दे। शहजाद अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे तो वही करना चाहिए था जो ये सब लोग कह रहे हैं, मगर तेरे बीवी बच्चों की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। अरे वो तो बेखबर हैं कि तू उनके मुंह में हराम का नवाला डाल रहा है। देख शहजाद, हराम खिलाया हुआ दुनिया में उस जगह जाके भूखा मरता है जहाँ पानी भी नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आसमिया, क्या हाल है? ऐसा ना करें। कैसा ना करें भाई? बेशक रमज़ान के महीने के लिए ये सही, कोई एक लड़का रख लें अपने साथ काम पर। ऐसे तो काम पे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपको दुकान भी देखनी है, गोदाम के चक्कर हैं, सप्लाई का काम है, फिर रोज़ाना के कस्टमरों को भी देखना तो है ना। भाई, एक धोखा ही काफ़ी है, मज़ीद 10 इस महीने में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। फिर अकेले आप कैसे करेंगे?
काम पे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। जब तक जान है, हिम्मत है, करेंगे। नहीं होगा तो बंद कर देंगे। तो ऐसा करें आप, मेरी दुकान से, रियाज की दुकान से, किसी की भी एक दुकान से ना एक लड़का ले लें। वो तो अपने ही है ना। शहजाद भी तो अपना ही था ना, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अपना था। सब कुछ उसके हवाले करके गया था ना। फिर क्या किया उसने, क्या सिला दिया उसने मुझे? चंद पैसों के लिए उसने मुझे धोखा दे दिया। अगर उसकी कोई ज़रूरत थी तो वो मुंह से बोलता, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करता। 1.5 लाख क्या, अगर 4 लाख की भी ज़रूरत पड़ती तो मैं उसका खर्चा पूरा करता। वो भाई बेटा बनाया था उसे, और वो भी मुझे बाप की जगह समझता था। क्या कोई बाप के साथ ऐसा कर सकता है? हाँ, सही है। हाजी साहब, मुझे माफ़ कर दे हाजी साहब। मैं अपने किए में बहुत शर्मिंदा हूँ हाजी साहब। उस दिन से लेके आज तक हाजी साहब मैं चैन से सो नहीं सका हाजी साहब। मैं जानता हूँ हाजी साहब, मेरे अमल से आपको कितने दुख और तकलीफ हुई है हाजी साहब। मैं बहक गया था हाजी साहब। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। रमज़ान में हम भी अभी भी तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी जेब में टूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे भाई हाजी साहब, आप खुद ही तो कहते थे कि अल्लाह मियां अपने बंदों को माफ़ कर देता है, तो बंदों को भी माफ़ कर देना चाहिए। हाजी साहब, आप मुझे सिर्फ एक मौका दें हाजी साहब। मैं अपने गुनाहों का गुफारा अदा करना चाहता हूँ। आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, एक पाई का हिसाब रखिएगा। बस एक बार मुझे काम पे रख ले हाजी साहब। एक बार मुझे माफ़ कर दे हाजी साहब। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। यार मेरी उनसे बात हो गई है, आप चेक तो रखो, मुझे देर हो रही है। बस 2 मिनट रुक जाइए हाजी साहब, नमाज खत्म करके बस आने ही वाले हैं। अब ये चेक उनके हाथ में दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये चेक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और सुनाए खैरियत? जी बस मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त। अरे कहाँ चल दिए भाई, कुछ देर बैठो तो सही। और रमज़ान का महीना है, आपको चाय पानी का तो पूछ नहीं सकते। नहीं बस मैं चेक देने के लिए रुका था, आपका लड़का चेक ले ही नहीं रहा था। कहने लगा हाजी साहब नमाज़ पढ़ने गए हुए, आएंगे तो उन्हीं के हाथ में दीजिएगा। सही, ठीक है, इजाज़त। मेहरबानी, शुक्रिया। ये हाजी साहब का ही ज़र्फ है जो इतना बड़ा धोखा देने वाले को माफ़ कर दिया, दुकान पे भी रख लिया और 4 पैसे बढ़ा के भी दे रहे हैं। मैं तो कह रहा था मुझे ही लगवा देते, 4 पैसे ही बढ़ जाते। अच्छा बस ज़्यादा नहीं बड़बड़ा। चेक जमा कराया था तूने? रसीद दे। ये लो रसीद। और बैंक वाले कह रहे थे कि 2 लाख से ज़्यादा का चेक हो तो आसिफ को कहा करें खुद आके जमा कराए, बड़ी मुश्किल से चेक जमा कराए। जानबूझ के कर रहा होगा, एक काम से मिलना चाह रहा है मुझे, बहाने तलाश कर रहा है। अंकल आपका नाम है आसिफ? जी बेटा। वहाँ आए अंकल, बाइक पे आए तो उन्होंने बोला ये सौदे की पर्ची आसिफ अंकल को दे देना। बेटा इधर आओ। बेटा ये पर्ची किसने दी थी आपको, आप जानते हो ना? वहाँ अंकल बाइक पे बैठे हुए थे, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। आप ऐसे ही किसी का दिया हुआ पर्चा ले आओगे? उन्होंने बोला 20 रुपये ले लो और जूस वूस पी लेना, और ये पर्चा दिया उनको। आसुम में ये आजकल ये रियाज में कहाँ होते हैं? यूनियन आते हैं? नहीं तो फिर ये होते कहाँ हैं? परसों दुकान पे उनका लड़का दिखाई दिया और कल से दुकान भी बंद है। मैंने गौर नहीं किया।
अरे मियाँ उनकी खरीद दरियाफ्त करो। दुकान बंद भी होती थी तो नमाज में तो मिल जाते थे ना। अब उनके घर के करीब तो यही मस्जिद पड़ती है। मैं वापसी में रात को जाते हुए दुकान से उनके घर पे चक्कर लगा लूँगा। हाँ ये भी ठीक है। और सुनाइए, सब ठीक है ना? हाँ वो बस हाजी साहब एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछें। रमज़ान शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए और इस बार किसी को भत्ते की कोई पर्ची वर्ची की तलब मिली? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली। खुदा न खास्ता अपनी मार्केट में किसी को मिली है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि पिछली बार भी लोगों को अंदर पर्चियाँ दे दी गई थी ना। वैसे इस बार तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली। बस अल्लाह ताला सबकी हलाल रोजी कायम रखे है। आमीन। वैसे आसम में क्या चक्कर है, कुछ घबराए हुए लग रहे हो? खरीद? नहीं नहीं, बस वो दिल घबरा रहा था, वो हब्स हो रहा है ना। हाँ आइए आइए आइए, चले चले आगे। आओ 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 रियाज मियाँ। अरे कहाँ गायब हो? अभी आज ही असर की नमाज में आसो से तुम्हारा पूछ रहे थे हम। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हाजी साहब। खुदा न खास्ता बेटे की तबीयत दोबारा ख़राब तो नहीं हो गई ना? वो खैरियत से है ना वो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या बात है? ये चेहरे की रंगत उड़ी हुई है और दुकान क्यों बंद की हुई है? वो हाजी साहब आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ। परसों नमाज के लिए जब शटर गिरा कर गया, जब वापसी आया तो पत्थर पे पर्चा लिपटा हुआ था। किसी बदतखोर ने 10 लाख रुपये मांगे हाजी साहब। क्या 10 लाख की पर्ची? भाई साहब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं, माँ बाप और 2 बहनों के साथ में रहता हूँ। और भाई साहब उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो 2 दिन पहले मुझे 15 लाख की रकम मिली है उसमें से 10 लाख हमें दे दो। यानी भाई साहब एक एक पल की खबर है जिसने हमें पर्ची भेजी है। और आखिर में ये लिखा था कि किसी से जिक्र करोगे तो खुद जिम्मेदार होगे। अरे रियाज मियाँ ये तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। जब मैं कहूँ कि आसिफ ने मुझसे ऐसा क्यों पूछा था कि आपको किसी पत्ते की पर्ची मिली है, क्या तुमने उसको बताया था? नहीं नहीं, मैंने उससे तो नहीं बताया और बल्कि किसी को भी नहीं बताया साहब। और ये जो आपको बता रहा हूँ कि आप पे एतमाद करके बता रहा हूँ भाई साहब। क्या करूँ भाई साहब, फिर मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं क्या जवाब दूँ रियाज मियाँ? खून पसीने की कमाई दो तो भी जान जाती है, न दो तो भी जान जाती है। खामोशी से रकम दे दूं या दोबारा पर्ची आए तो दूं? और मेरी मानो तो हफीज इसी में है कि दे दिला के फारे करो। और हाँ, आइंदा अपनी डीलिंग ढकी छुपी रखो। और मुझे देखो कि रमज़ान में मैंने अपनी डीलिंग कितनी ढकी छुपी रखी हुई है। किसी को कुछ पता है मेरी डीलिंग के बारे में? यार आसिफ, तुमने हाजी साहब से पर्ची का जिक्र क्यों किया? ऐसे ही? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? यार ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बता दो यार, मैं किसी से कहूँगा थोड़ी। तुम्हें भी जिक्र करने से मना किया है? हाँ यार। मुझे तो 5 की दी है, और तुम्हें? यार मुझे भी 10 लाख की मिली है पर्ची, और इन सब के चेहरों से मालूम लग रहा है कि इन सबको पर्चियाँ मिली हैं और डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है। इतना सन्नाटा क्यों भाइयों? क्या तुम्हें भी किसी ने जिक्र करने से मना किया है? और अगर आप लोगों के चेहरे ससुरालियों की अदायगियों से उड़े हुए हैं तो बता दीजिए। कम से कम मेरे और आसिफ में तो इतनी हिम्मत है कि आप सब लोगों के सामने कह सकते हैं कि हमें पर्चियाँ मिली हैं और हमें मजबूरन पैसे भी देना है। मैं तो दे भी चुका हूँ। मुझे तो भाई 2 लाख रुपए की पर्ची मिली है। यार मुझे तो 6 लाख की मिली है पर्ची। 5 लाख की मुझे भी मिली है पर्ची। 4 लाख की मुझे भी मिली है भाइयों। एक बात बताइए, उसमें सबकी मालूमात के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है ना कि कहाँ से हम कितनी पेमेंट वसूल कर रहे हैं? यकीनन या तो इसमें कोई अंदर का बंदा मुलविस है, या वो खुद मार्केट का है, या फिर वो मुखबरी करता है। और ये रियाज साहब, हाजी साहब नहीं आए अभी तक। मैंने तो उनको बताया भी था कि आज आप सब आएंगे यूनियन ऑफिस में और बैठ के बात करेंगे, सब बातें खुल के हो जाएंगी। उन्हें आना तो चाहिए था। तकरीबन सबको पर्चियाँ मिल गई जो यहाँ मौजूद हैं, और जो बाकी रह गए हैं उनको भी मिल गई होगी। अब हाजी साहब को मिली या नहीं ये तो कंफर्म करना ही पड़ेगा। उनको भी शायद मिल गई होगी, क्योंकि जब मैं उनसे कल अपना जिक्र कर रहा था तो उनका चेहरा उड़ा हुआ था, बहुत घबराए हुए थे। हो सकता है किसी और वजह से बदल रहे हो। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम आसिफ मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे बच्चा ने बताया था कि आप दुकान पे आए थे।
जी मैं आया था, आप कहाँ गए थे? मैं ज़रा एक काम से घर तक गया था बस। अरे हाजी साहब, एक बिल से क्यों दूसरी मतलब अपने आप को डसवाना चाह रहे हैं? अरे आसिफ मियाँ, अब सारी उम्र शक की छड़ी लेकर मैं उसके चेहरे पे खड़ा तो नहीं हो सकता ना। आप बताइए, खैरियत थी? कोई ख़ास खबर? उस दिन पर्ची की वजह यूँ पूछ रहा था कि मुझे किसी बच्चे के ज़रिए पर्ची भिजवाई गई थी और 5 लाख की वसूली भी कर ली गई। उस पर्ची में ना किसी से जिक्र करना मौत को दावत देना था। उस दिन ढके छुपे अल्फाज में आपसे इसलिए पूछ रहा था मैं, अब तो अदायगी भी कर चुका हूँ, आपकी खबर लेनी थी। अरे हाजी साहब, आप तक तो पर्ची नहीं पहुँची, कहीं आप भी जिक्र ना करने की वजह से हमसे छुपा रहे हो? नहीं आसिफ मियाँ, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो मुझे कोई ऐसी पर्ची नहीं मिली और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं मिलेगी। अरे हाजी साहब, हमें भी कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जो कि हम भी किसी की निगाह में ना आए और हमारा मुनाफा भी किसी को ना दिखे। बहरहाल अफसोस हुआ आपका सुनकर कि इस सीज़न में जो कमाई का वक्त होता है, अगर इसी वक्त में सारा मुनाफा उन हरामखोरों को दे दें तो कारोबार कैसे करेंगे। बस अल्लाह ही हिदायत दे उनको। अच्छा आसिफ मियाँ, मैं चलता हूँ, दुकान पे मारो चलने वाला है। अरे हाँ हाजी साहब, ऑफिस का चक्कर लगा लीजिएगा, वहाँ सब आपको याद कर रहे थे। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। हाजी साहब, आपके अलावा तकरीबन सबको पर्चियाँ मिल चुकी हैं और आसिफ ने तो मजबूरन रकम भी दे दी है। अगर इसी तरह हम सब दुकानदार अपना मुनाफा इन पर्चियों पर कुर्बान करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। हमें पहले फुर्सत में थाने चलकर पुलिस को तमाम सूरत हाल बतानी चाहिए। हाजी साहब, आपको पर्ची नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन आप हमारी नुमाइंदगी करें। देखो दोस्तों, थाने में इतला देना हम सब की जान को खतरा हो सकता है। क्या हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? इनमें से कितनों का मुनाफा इतना नहीं है जितने की पर्ची मिली है। भाई साहब, आपको थाने जाने के अलावा या भत्ताखोरों को रकम देने के अलावा कोई तीसरा रास्ता है? तीसरा रास्ता यही बचता है कि आप सब लोग दुकानें बंद करके बैठ जाएं। इधर दुकानों के शटर गिरना शुरू और वहाँ दुकानदारों को भत्ताखोर गिराना शुरू कर देंगे। मैं किसी वजह से थाने जाने के हक में नहीं हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। हाँ, कल तक मैं भी सोचता हूँ और आप भी कुछ सोचें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पुलिस इन्वॉल्व ना हो। देखा, मैं ना कहता था कि इनकी दाढ़ी में तिनका लटकता नहीं, झूलता नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आइए आसिफ भाई, क्या हाल है? खैरियत? यार रियाज, हाजी साहब 2 घंटे से दुकान पर टिक नहीं रहे, दिखते हो गायब हो जाते हैं। तो भाई क्या करें? देख लो, मैं तो कहता हूँ कि आज सब चलते हैं थाने। यार मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? 1 मिनट। हेलो, क्या हुआ? कहता है कि जब मना किया था कि मार्केट में जिक्र नहीं करना और तुमने पूरी मार्केट में ढंढोरा पीट दिया है, और कहता है अब 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए लूंगा और कल के कल ही पहुंचाओ, और कह रहा है कि अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी पूरी फैमिली को ऊपर पहुंचा दूंगा। यार आसिफ, क्या करूं यार मैं? यार उनको कैसे मालूम चला कि पर्ची का जिक्र मैंने मार्केट में किया है? ये सिर्फ मुखबरी का गेम नहीं है, बल्कि इसी मार्केट में कोई शख्स या लोग मौजूद हैं जो हम सब दुकानदारों से भत्ता वसूल कर रहा है। आसिफ का शक हाजी साहब पे जा रहा है, इस बारे में आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या उनके हुलिये की वजह से आप सब लोग उन पर अंधा एतमाद कर रहे हैं? मुझे आसिफ की बात पे वजन लग रहा है, क्योंकि जब हाजी साहब को बताया तो वो बिल्कुल नहीं डरे और खुद थाने जाने से इनकार करते रहे और हमसे कहते रहे कि पैसा दो और जान छुड़ाओ। हम लोगों को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा हौसला चाहिए, और पुलिस थाने के चक्कर में पड़ेंगे ना तो शायद वो लोग भी हाथ ना डालें, तो खुद ही कुछ करते हैं। मैं पैसों का बैग लेके खुद ही जाऊंगा। कल रात को मुझे बुलाया है, हम सब लोग जाके उस मुकाम को पहले से ही घेर लेंगे और जिन जिन के पास लाइसेंस वाला असला है वो सब अपने अपने लेके आएंगे और हमें उस शख्स को और उस गुरोह को खुद ही पकड़ना होगा। और अगर आप सब लोग तैयार हैं, इस बात पे एग्री हैं, तो आगे का प्रोग्राम बनाएं। और हाँ सुनो, हाजी साहब को और उनके लड़के शहजाद को इसके मुतालिक नहीं पता चलना चाहिए कि हमने क्या प्लान बनाया है।
ये कौन है हाजी साहब? ये मेरी दुकान पे काम करता है, शहजाद नाम है इसका। ये कौन है? ये हाजी साहब है। क्या करवाते हैं ये तुमसे? अब इन लोगों को भत्ते की पर्ची भिजवाते थे ये। क्या इंस्पेक्टर साहब? तसल्ली रखें हाजी साहब, बैठिए, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग क्या भूत बन के बैठे हुए हो? क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? इंस्पेक्टर साहब को बताते क्यों नहीं हो? क्या इंस्पेक्टर साहब, ये गवाह हैं। इस बगैरत को मैं अपनी दुकान से पहले भी गबन के सिलसिले में निकाल चुका हूँ। गबन साबित हो गया था, पकड़ा गया था ये? जी हाँ, ये वहाँ पकड़ा गया था और इसके पास से रकम भी निकली थी। फिर दोबारा क्यों आपने इसको काम पे रखा? सबके सामने तो ये जाहिर किया था कि मुझे माफ़ करके रखा है। हकीकत में इस शर्त पे मुझे नौकरी दी थी अपनी दुकान पे काम करने की कि मैं तुम्हें मालूमात दूंगा, तुम भत्ते की पर्ची भिजवाओगे और वसूलियाँ करोगे, वरना तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तुम किस नस्ल के आदमी हो? मेरी तो इंस्पेक्टर साहब जुबान गंदी हो रही है इसका नाम लेकर भी। कंट्रोल हाजी साहब, कंट्रोल। इंस्पेक्टर साहब, कैसे कंट्रोल करूं? आप कह रहे हैं ये भत्ते की पर्ची आप नहीं भिजवाते थे, ये इस लड़के का ज़ाती जुर्म है। अपने दिफा में कहने के लिए कोई सबूत है आपके पास? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने सारे बैंक अकाउंट की तफसील और उसकी रोलिंग और मेरे डीलर्स की पेमेंट, उनकी तफसील, इन सब के एक्सेस मैं आपको देना चाहता हूँ। आप तसल्ली कर लीजिएगा, 1 रुपया भी अगर बगैर रिकॉर्ड के या हराम साबित हो जाए तो जो सज़ा आप देंगे मुझे मंजूर है। हाँ भाई होशियार, हाजी साहब तो बिल्कुल क्लियर निकले, एक पैसा भी नाजायज साबित नहीं हो सका। खैर ये तो हम बाद में पूछ लेंगे कि दुकानदारों से कितना पैसा लिया और किन अकाउंट्स में जमा कराया, वो तो तू खुद अपने हाथ से निकाल के उनको देगा। अभी हाजी साहब को बिठा के पूछने का मकसद ये है कि तूने ऐसा क्यों किया और हाजी साहब का ही नाम क्यों लिया। इन्होंने मुझे दुकान से निकाला था। वो तो 1.5 लाख रुपए की हेरफेर करने पे निकाला था ना, और ये तो इनका हक था। तूने इनके यहाँ चोरी की, इन्होंने तुझे निकाल दिया, और तुझे तो इनका एहसानमंद होना चाहिए था कि इन्होंने तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, तेरे बीवी बच्चों पे तरस खाकर। इन्होंने मुझे बाजार में सरेआम घसीटा, मारा, इतनी बेइज्जती की कि कोई दुकानदार मुझे दुकान पर रखने को तैयार ही नहीं हुआ। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं इनकी इज्जत खाक में मिला दूंगा। अगर तू पकड़ा नहीं जाता तो इसका इन पे क्या असर पड़ता? इनको तो ये तक नहीं मालूम था कि इनकी दुकान में क्या गेम चल रहा है। इसका अंदाज़ा था मुझे कि बाज़ार के लोग एक हद तक पर्चियों को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद खुद ही चीख पड़ेंगे। मैंने सोचा जब तक कमाया कमाया, और अगर पकड़ा जाऊंगा तो सारा मलबा हाजी साहब पे डाल दूंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं हाजी साहब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। जहाँ सगे रिश्तों में बेईमानी का जहर घुला हुआ, जहाँ वालिदैन औलाद के होते हुए अपने आप को बेसहारा समझे, जहाँ शहरी अपनी परछाई से डरते हो कि कहीं उनमें से कोई निकलकर उनके पेट में खंजर नहीं घोंप देगा, उस शहर में आप आस्तीन में सांप को पालते हैं और एक ही बिल से उसको दोबारा डसने का मौका देते हैं। आपको अंधे एतमाद और भरोसा करने की भारी कीमत चुकाना पड़ती है, लेकिन एक बार फिर आपकी नेकियां आपके काम आ गई।